हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं नेट की जो आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का। आपका जून में जब एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए आपका जनवरी तो आपका हाफ निकल चुका है, फेब मार्च अप्रैल मई। ओके, जून लगभग हाफ हमें मिल जाता है, तो हमारे पास मिनिमम 4.5 मंथ आप मान के चलिए। ओके, तो रिवीजन के लिए भी आपको 15-20 दिन चाहिए, तो उसके बाद आप अपने पास ओनली 4 मंथ लेकर चलिए। तो उस 4 मंथ में हमें 10 यूनिट हमारे कंप्लीट करनी है, और किस तरह से वो यूनिट हमें कंप्लीट करनी है, कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है कि हमारा नेट के साथ साथ जेआरएफ भी हमारा क्वालिफाई हो जाए। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए हमें तैयारी करनी है, और उस तैयारी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किस टॉपिक से नेट क्वेश्चंस उठाता है, ताकि हम उनकी प्रैक्टिस कर सके और अच्छा कंटेंट हम अपने लिए तैयार कर सके जेआरएफ पाने के लिए। गाइस, नेट और जेआरएफ हम किस लिए लेते हैं कि हमें पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। अगर हमारे साथ नेट के साथ साथ अगर हमारा जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है तो हमें उसमें फ़ायदा है पीएचडी करने में, क्योंकि हमें 5 साल तक 45,000 रुपये मिलेंगे। तो उसके लिए हमें नेट लेना बहुत जरूर, नेट के साथ साथ जेआरएफ लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जेआरएफ आपको आपका कैसे क्लियर होगा वो सब हम बताएंगे कि आप ये इस यूनिट में से ये टॉपिक पढ़ो, यहाँ से प्रैक्टिस करो, और ये आप जो भी मटेरियल होगा वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी भी आपकी इसके साथ साथ ही हो जाएगी। तो गाइस, अगर आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है जून के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको कवर आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ। 10 यूनिट है, लेकिन उस 10 यूनिट में से हमें पढ़ना सब कुछ है, सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, लेकिन उन सारे टॉपिक में से भी हमें जेआरएफ मतलब जेआरएफ का कंटेंट कहाँ से लेना है वो हमें निकालना है। क्योंकि टॉपिक हमें सभी पढ़ने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि नेट में सभी टॉपिक हमारे आते हैं। आप लास्ट के क्वेश्चंस उठा के देखो, हर टॉपिक आपका कवर नहीं होता है। वो टॉपिक हम पढ़ने अच्छे से पढ़ने वाले हैं जो कि 100% पेपर में आएगा ही आएगा। वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो हम लगभग हमारी जो भी यूनिट है उसमें से हम लगभग हमारा 95 सिलेबस हम कवर कर लेंगे। हो सकता है कि 5-10% हमारा सिलेबस रह जाए, लेकिन हम 95 हम कवर करने वाले हैं। ओके गाइज, तो यूनिट 1 का आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बड़ा इजी है। यहाँ से ग्राफ वगैरह पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या करना है। और बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं आपको जब हम स्टार्ट करेंगे तब बता दूंगी। आर्किटेक्चर में ये सब आपका ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं हैं यहाँ, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मेमोरी वगैरह से आ जाते थे, आपकी कंट्रोल मेमोरी से आ जाते, CISC के से आ जाते थे ये सब। लेकिन यहाँ से अब इन्होंने कम कर दिया है क्वेश्चन उठाना। ओके, ग्राफिक से आपके क्वेश्चंस पूछे, ग्राफिक में आपका प्रोग्रामिंग सी से न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक कोड दिया जाता है, उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करनी है या आउटपुट आपको बताना होता है। देन HTML वगैरह से तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको बता दिया जाएगा। डाटाबेस से भी अब बहुत कम क्वेश्चंस आपके आने लग गए हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चंस आते हैं, CPU शेड्यूलिंग थ्रेड से आते हैं, आपके प्रोसेस मैनेजमेंट से आते हैं। मतलब ये पूरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके मॉडल से आते हैं, कॉस्ट अवेयर निकालनी होती है, कैसे क्या निकालना होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी और क्वांटिटी वगैरह, यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ओके, एल्गोरिथम आपकी पूछी जाएगी। DS तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब TOC एंड कंपाइलर के क्वेश्चंस गाइस आपके पेपर में आने लग गए। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके TOC के निकल के आते हैं। तो ये हमें JRF का पोर्शन हमारे यहाँ से कवर होगा। जिस बच्चों की TOC मजबूत है, अच्छी है, पकड़ है TOC पे, वो बच्चा JRF निकाल सकता है।
ओके, क्योंकि टीओसी हर किसी बच्चे की अच्छी नहीं होती है। डाटा कम्युनिकेशन से भी आपके सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं, वो न्यूमेरिक क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, देन एआई से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एआई से भी किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके गाइस, तो टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से यूजीसी नेट में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर होगी। अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है जून में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कंटिन्यू चैनल पर विजिट करना ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट कंटेंट मिल सके। थैंक यू गाइस।